पेंटागन की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। एलएसी सीमा पर अमेरिका के घातक हथियार पर चीन ने दिखाया गुस्सा। पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया चीन को। रूस भी हटा पीछे। आखिर ऐसा क्या कर दिया भारत ने? क्या है एलएसी सीमा के नजदीक ऐसा जिससे चीन के हाथ पैर फूल गए हैं? भारत और अमेरिका ने एलएसी सीमा पर फिर से शुरू क्यों किया 1965 वाला कार्यक्रम? 1965 के कार्यक्रम से इतना क्यों डरता है चीन? जी हां दोस्तों, एक बार फिर एलएसी सीमा पर भारत और अमेरिका ने चीन की वाट लगा रखी है। और दोस्तों, हाल ही में ऐसी खबर निकल कर आ रही है जहां भारत और अमेरिका के एक्शन को देख चीन सन्नाटे में आ चुका है। और दोस्तों, हाल ही में ऐसे कई खुलासे भी हुए जहां पर भारत और अमेरिका चीन पर कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनातनी शुरू हो चुकी है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ताजा मामला है भारत के साथ संबंधों का, जिसे लेकर चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी और कहा कि अमेरिकी अधिकारी भारत के साथ उसके संबंधों में दखलंदाजी ना दें। दोस्तों, पेंटागन ने कांग्रेस को भेजी अपनी रिपोर्ट में इस बात की चर्चा भी की है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की रिपोर्ट में चीन के बयानों का जिक्र किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सेना भारत को अमेरिका के नजदीक जाने से रोकना चाहती है और इसके लिए वो सीमा पर तनाव कम करने की हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच अमेरिका की दखलंदाजी उसे पसंद नहीं आ रही। दरअसल दोस्तों, पेंटागन की रिपोर्ट में अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2021 के दौरान चीनी सेना ने सीमा पर अवैध रूप से बलों की तैनाती को बनाए रखा और एलएसी के साथ बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखा। और भारत और चीन की वार्ता में न्यूनतम प्रगति हुई क्योंकि दोनों पक्ष सीमा पर पीछे हटने का विरोध करते हैं। मई 2020 की शुरुआत में चीनी और भारतीय सेना को एलएसी के साथ कई स्थानों पर कंटीले तारों में लिपटे चट्टाने, डंडों और क्लबों के साथ झड़पों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक देश ने दूसरे की सेना को वापस लेने और पूर्व गतिरोध की स्थिति से लौटने की मांग की, लेकिन ना तो चीन और ना ही भारत उन शर्तों पर सहमत हुआ। अमेरिका के आरोपों के बाद चीन भड़क गया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी कि वो भारत के साथ उसके संबंधों में हस्तक्षेप ना करें। अमेरिका ने पेंटागन की रिपोर्ट में कहा है कि पीआरसी ने भारतीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर गतिरोध को दोषी ठहराया, जिसे उसने पीआरसी क्षेत्र पर अतिक्रमण के रूप में माना, जबकि भारत ने चीन पर भारत के क्षेत्र में आक्रामक घुसपैठ शुरू करने का आरोप लगाया। दोस्तों, 2020 की झड़प के बाद से पीएलए ने लगातार बल की उपस्थिति बनाए रखी है और एलएसी के साथ बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखा है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 की गलवान घाटी की घटना पिछले 46 वर्षों में दोनों देशों के बीच सबसे घातक संघर्ष थी। पीआरसी अधिकारियों के अनुसार 15 जून 2020 को गलवान घाटी में गश्ती दल हिंसक रूप से भड़क गए, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे और चीन के 40 से अधिक सैनिक मारे गए थे। लेकिन दोस्तों, अब जब बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसका जिक्र तो पेंटागन की रिपोर्ट में भी नहीं है। जी हां दोस्तों, हाल ही में ऐसी कई खबरें निकल कर आ रही हैं और इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। दोस्तों, भारत के उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत पर इस समय भारी मात्रा में भारत और अमेरिका के सैनिक तैनात हैं और इसी बात से चीन समेत पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है, क्योंकि कैसे दो बड़ी महाशक्ति चीन का खेल खत्म करने में लगी हुई है। और इतना ही नहीं, इस समय चीन का खेल खत्म होने वाला है, इसके पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। अभी उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत पर भारत और अमेरिका के लगभग 700 से ज्यादा सैनिक एलएसी सीमा के नजदीक एक भयंकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिका दोनों मिलकर माउंटेन वॉरफेयर टेक्निक शेयर करेंगे, जहां पर भारत ये देखेगा और सीखेगा कि अमेरिका के कौन कौन से हथियार हैं, उनको कैसे सीखा जाए और उनको कैसे चलाया जाए। इसके साथ ही भारत में कौन कौन से हथियार हैं और भारतीय सैनिक किस तरह से ऊंचे पर्वतों पर माउंटेन वॉरफेयर में किस तरह युद्ध लड़ते हैं, ये अमेरिका सीखेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत अपनी तकनीक अमेरिका को सिखा रहा है, ये भारत को काफी बड़ा घाव देगी भविष्य में। तो दोस्तों, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो भविष्य में भी देखें, इन सब का कारण चीन है, जिसने वर्तमान में एलएसी सीमा पर भारी मात्रा में अपने सैनिकों की तैनाती कर रखी है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने एलएसी सीमा पर काफी झड़पें की हैं, भारत से अपने रिश्ते बिगाड़े हैं। यही कारण है कि आज भारत और अमेरिका की दोस्ती और सैन्य गठबंधन का प्रमुख कारण है। यहाँ ये बात साफ है कि भारत और अमेरिका दोनों ही चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं और अमेरिका ने हाल ही में अपना नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में इस बात की घोषणा भी की। वास्तव में उनके सबसे बड़े दुश्मन चीन ही हैं
और इसके लिए वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र से लेकर एलएसी सीमा तक हर जगह हर कदम पर हथियार से लेकर कूटनीतिक तक भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। लेकिन दोस्तों असली खेल जो भारत और अमेरिका शुरू कर चुके हैं एलएसी सीमा के नजदीक उत्तराखंड में, उसको लेकर चीन के हाथ पैर फूल चुके हैं। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिका एक बार फिर उसी 1965 की घटना को दोहरा रहे हैं जिसको देख चीन की रूह कांप उठी है। ये बात है 1965 की, जब उस समय अमेरिका को चीन पर यह शक हो चुका था कि चीन परमाणु हथियार बना रहा है और इसकी पुष्टि करने के लिए, इसके बारे में सबूत ढूंढने के लिए अमेरिका को किसी ऐसे देश की तलाश थी जो चीन के काफी नजदीक हो। और दोस्तों फिर अमेरिका ने भारत से मदद मांगी और ये बात 1962 के युद्ध की बात है कि भारत ने इस प्रोग्राम के लिए यूएसए को मंजूरी दे दी। अब दोस्तों हुआ ये कि इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका अपने सैनिकों के साथ एलएसी सीमा के बिल्कुल नजदीक नंदा देवी पर्वत पर एक प्लूटोनियम पावर सेंसर रखने की योजना बना रहा था, जो वहां से कई 1000 किलोमीटर दूर भी अगर चीन कोई न्यूक्लियर बम बना रहा है तो उसको अमेरिका को पता चल जाएगा। अब दोस्तों हुआ ये कि उस समय अमेरिका के सैनिक नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई नहीं कर पाए और कड़ाके की ठंड और बर्फबारी ने अमेरिका के इस प्लान को फेल कर दिया और अब प्लूटोनियम सेंसर आज भी कहीं नंदा देवी पर्वत पर ही गुम है। लेकिन दोस्तों इसके 2 साल बाद यूएसए फिर नंदा देवी पर्वत पर आया था और अपने प्लूटोनियम पावर सेंसर को लेकर, और उसके बाद उसने चीन पर जासूसी भी की। इस घटना को अमेरिका हमेशा से अपने लिए खास समझता है क्योंकि भारत ही वो पहला देश था जिसने अमेरिका को कोल्ड माउंटेन वॉरफेयर की तकनीक सिखाई और कैसे बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ाई की जाती है। और दोस्तों अब लगभग 55 सालों के बाद एक बार फिर अमेरिका और भारतीय सेना एलएसी सीमा के नजदीक नंदा देवी पर्वत पर एक भयंकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस युद्धाभ्यास में अमेरिका जो अपने हाईटेक सेंसर लाया है उसकी मदद से एक बार फिर अमेरिका चीन के जो न्यूक्लियर पावर मिसाइल साइलो हैं, जिनके अंदर चीन मिसाइल छुपा कर रखता है, उनकी खबर निकाल रहा है। भारत और अमेरिका के इस युद्धाभ्यास से चीन इतना डर गया है कि अब चीन अजीब अजीब से कारण दे रहा है। एलएसी सीमा के नजदीक भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास पर चीन ने कहा कि भारत बॉर्डर एग्रीमेंट पर उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक एलएसी सीमा के नजदीक भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास पर चीन ने कहा कि भारत बॉर्डर एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक एलएसी सीमा के 100 किलोमीटर नजदीक कोई भी देश युद्धाभ्यास नहीं कर सकता। जबकि दोस्तों भारत ने चीन को फटकारते हुए कहा कि पहले समझौते को ढंग से पढ़े, उसमें केवल ये साफ लिखा गया है कि युद्ध अभ्यास से पहले दोनों देश एक दूसरे को सूचित करेंगे ताकि दोनों देशों में गलतफहमी ना पैदा हो। और इस बारे में भारत ने चीन को पहले ही सूचित कर दिया था। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि चीन भी चाहता था कि भारत के आसपास युद्ध अभ्यास करना, लेकिन पाकिस्तान और रूस ने चीन को साफ मना कर दिया कि ना तो हम एलओसी ना ही एलएसी सीमा पर युद्ध अभ्यास करेंगे। इसलिए चीन भारत से जला हुआ है और बहुत डरा हुआ बैठा है।